सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में प्रयोग होने वाले लगभग सभी वाद्यों के बारे में। यानी हमारे भारत में लगभग जितने भी वाद्य प्रयोग होते हैं उन्हें हमारे विद्वानों ने कितने प्रकार में बांटा है, किन किन श्रेणियों में बांटा है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम बात करें भारतीय वाद्यों की, तो भारत में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता चला रहा है। यानी गायन के साथ साथ वाद्यों का भी विकास होता गया और आज तो वाद्य संगीत बहुत ही लोकप्रिय भी हो गया है। तो अध्ययन और सरलता के लिए समस्त वाद्यों को विद्वानों ने कुछ वर्गों में विभाजित किया। आचार्य सारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में वाद्यों को 4 भागों में विभाजित किया: तत्, सुशीर, घन एवं अवनद। आइए इन सभी वाद्यों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तत् वाद्य की। इस श्रेणी में तारों की आंदोलन एवं कंपन से स्वरोत्पत्ति वाले वाद्य आते हैं। यानी तारों के कंपन द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस तरह के वाद्य यहाँ पर लिए गए हैं, जो मुख्यतः मिजराब यानी तार की बनी एक विशेष प्रकार की अंगूठी, जिसे तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में पहनकर तार पर आघात किया जाता है, इसके द्वारा बजाया जाता है। इस तरह के वाद्यों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सितार, सरोद, वीणा आदि वाद्य आते हैं। इसी श्रेणी में वे वाद्य भी आते हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति घर्षण द्वारा होती है, यानी गज के द्वारा होती है, जैसे वायलिन, इसराज, सारंगी इत्यादि। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी में वे वाद्य आते हैं जो तार से बने होते हैं, यानी जिनमें तार लगे होते हैं। पहले के समय में तत्वाद्य को 2 प्रकार में बांटा गया था। पहला तत् एवं दूसरा वितत। तत्वाद्य में वे वाद्य आते थे जो मिजराब द्वारा बजते थे, यानी आघात द्वारा बजते थे, एवं वितत वाद्य में उन वाद्यों को रखा गया जो घर्षण द्वारा बजते थे, यानी गज के द्वारा बजते थे, जैसे वायलिन, सारंगी, इसराज, इस तरह के वाद्य। सारंग देव द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 4 प्रकार के वाद्यों को ही वर्णित किया गया है। अर्थात वितत वाद्य को वहां पर हटा दिया गया। इस आधार पर वर्तमान में भी सिर्फ 4 वाद्यों का ही वर्णन है: तत्, सुशीर, घन एवं अवनद। अब बात करते हैं हम सुशीर वाद्य की। तो इस श्रेणी में वे वाद्य आते हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति मुंह से फूंक मारकर या हवा के दबाव या जोर से होती है। इस प्रकार के वाद्यों में बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम तथा माउथ ऑर्गन आदि मुख्य वाद्य हैं। अगला अगर हम बात करें घन वाद्य की, तो जिन वाद्यों में स्वर लकड़ी या किसी अन्य धातु के आघात से निकलती है वे घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जो वाद्य धातु से बने हों और आपसी टकराव से या किसी लकड़ी के टकराव से बजाए जाएं वे घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे जल तरंग, मंजीरा, घुंघरू इत्यादि। इस तरह के जो वाद्य हैं वे सब घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम अंतिम अवनद्य वाद्य के बारे में। तो इस प्रकार के वाद्यों के मुंह पर चमड़ा मढ़ा होता है, यानी उनके मुंह पर
चमड़ा लगाया जाता है और उसमें स्वरोत्पत्ति हाथ या लकड़ी के आघात के द्वारा होती है, यानी उसे किसी डंडी से या अपनी उंगलियों के प्रहार से बजाया जाता है। इस तरह के वाद्यों के अंतर्गत तबला, पखावज, ढोलक, ढोल, नाल, नगाड़ा इत्यादि वाद्य आते हैं। अवनद वाद्य के अंतर्गत तबला वाद्य को सभी अवनद वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य माना गया है और आज के वर्तमान समय में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको वाद्य वर्गीकरण को समझने में आसानी होगी। आगे और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे मिलते हैं और भी ढेर सारे नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। टॉप तबला स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं तबला सीखने वाले विद्यार्थियों को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ टॉप तबला स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।